हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर है ये 7। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड के बारे में कि एसिड या फिर बेस को जब डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन का एक तो मतलब क्या होता है, ये आज हम लोग समझेंगे, और डाइल्यूशन करने का तरीका क्या होता है। हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर वाटर मिक्स करते हैं या वाटर के अंदर एसिड या फिर बेस को मिक्स किया जाता है, सही तरीका क्या है, जो तरीका गलत है वो क्यों गलत है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का है। आज हम लोग बात करेंगे पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है और पीएच की वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं। पीएच की वैल्यूज़ कम होने से या ज़्यादा होने से एसिडिक कैरेक्टर या फिर बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। एसिड को डाइल्यूट करने का या फिर बेस को डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म दी गई है, चाहे एसिड की हो या फिर बेस की हो, उसके अंदर वाटर को मिक्स करना ताकि जो H+ आयन या फिर OH- आयन कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो सके, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी डाइल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। इट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ वाटर टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और ए कॉन्सेंट्रेटेड बेस सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन in case of bases gets per unit volume gets decrease. This process is known as dilution. तो डाइल्यूशन का मतलब क्या कि पानी के अंदर आपने या फिर एसिड के अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर पानी का आपने एडिशन किया। एडिशन करने से H+ एक्वस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन एसिड के केस में और OH- आयन जिनको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, इनकी कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि डाइल्यूशन करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि आप अगर एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस को डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एसिड के ऊपर ही आते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया वो एसिड के लिए बनाया है, लेकिन ये बेस के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ देखिए दो प्रोसेसेस हैं। आप क्या काम कर सकते हैं, आपने एक बीकर के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले सकते हैं। मेनली जो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड के बारे में बात चल रही है या फिर इसके प्रोसीजर के बारे में बात चल रही है, तो वो भी मैं बता दूं कि मेनली ये जो डाइल्यूशन का प्रोसीजर है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अप्लाई होता है। HCl के केस में जनरली हम लोग किसी भी तरीके से डाइल्यूट कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें भी ये मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेनली ये जो मेथड है वो हमारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अप्लाई होता है। तो ज़रा समझिए, दो तरीके हैं एसिड को डाइल्यूट करने के। या तो आप बीकर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लें और उसके अंदर फिर पानी का एडिशन कराएं, इस तरीके से डाइल्यूशन करना। और एक तरीका यह है कि बीकर के अंदर अब हम लोग वाटर ले लें और धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्या काम करें, एसिड को ऐड करें। एक ये तरीका है। अब इसमें से कौन सा तरीका फॉलो करना है, कौन सा नहीं फॉलो करना है, याद रखिए कभी भी आप ये तरीका जिसमें आपने बीकर के अंदर पहले से ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रखा है, वाटर उसमें ऊपर से ऐड करेंगे, ये तरीका आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। क्यों है वो भी वही बताऊंगा। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर आपको वाटर का एडिशन नहीं करना है। तो करना क्या है, करना ये है कि आप पहले से ही पानी ले लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए पहले से ही। उस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आपको मेनली क्या काम करना है, जो भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया गया है उसकी स्मॉल क्वांटिटी आप ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या धीरे धीरे करके जो वॉल्स हैं हमारे पास, जो बीकर की वॉल्स हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके उसकी वॉल की साइड से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्या काम करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस को इसके अंदर पोर आउट करेंगे। और ग्लास रॉड से कंटिन्यूसली क्या करना है, आपको स्टिर भी करना है। ये काम कर कर आप किसी भी एसिड को या फिर किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर हमको पानी ऐड क्यों नहीं करना। क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस को अगर डाइल्यूट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर अगर पानी ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होगी, इतनी लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी
कि ये जो आपका एसिड है या फिर बेस है ये स्प्लैश आउट हो सकता है, और ये अगर स्प्लैश आउट होगा तो इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो आपकी स्किन पर आ सकती हैं, और अगर स्किन पर आ गई तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, हमारी बॉडी में डैमेजेस आ सकते हैं। ना केवल ये हो सकता है बल्कि ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि जो आपने ग्लास का बीकर लिया हुआ है वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लोकल हीटिंग। जो लोकल हीटिंग जनरेट हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बीकर है वो आपका ब्रेक डाउन भी हो सकता है। यानी अल्टीमेटली ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही खतरनाक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर कभी भी या कॉन्सेंट्रेटेड बेस के अंदर कभी भी आपको पानी ऐड नहीं करना। क्यों नहीं ऐड करना? बिकॉज इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से आप जैसे ही पानी ऐड करेंगे ये एसिड या फिर बेस स्प्लैश आउट होगा, या फिर आपका बीकर जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हुआ या फिर आपका स्प्लैश आउट हुआ एसिड या फिर बेस और आपकी स्किन के ऊपर अगर इसकी ड्रॉपलेट्स आई तो वो बड़ी हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए। तो हमें कभी भी ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना। इसमें ऐसा क्या होता है जिससे हमारा फ़ायदा है, वाटर के अंदर जब आप स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या फिर बेस का एडिशन करेंगे और कंटिन्यूसली स्टिरिंग करेंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी यहाँ भी जनरेट होगी। लेकिन वाटर के अंदर धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करने से जो अमाउंट होगा हीट एनर्जी का वो काफ़ी कम होगा, और ये कंटेनर जो है आपका धीरे धीरे करके गर्म होगा। तो बीकर में अगर लोकल हीटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में इनसाइड में अगर अंदर नहीं आएगी तो बीकर आपका ब्रेक नहीं करेगा, इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ये कंटेनर भी ऑल्दो गर्म होगा, धीरे धीरे करके अगर आप इसको टच करेंगे तो ये भी हीट होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा कि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। ना ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट होगी कि जो एसिड का सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, जो डाइल्यूटेड एसिड बना रहे हैं या डाइल्यूटेड बेस तैयार कर रहे हैं वो स्प्लैश आउट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बड़े आराम से इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और डाइल्यूट करके आप एक ऐसा एसिड या फिर ऐसा बेस तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर H+ एक्वस आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन या फिर OH- आयन जिसको हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं बेस के केस में, पर यूनिट वॉल्यूम कम है। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? आपका डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा। तो आपको साफ साफ बता ही रखा है। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब डाइल्यूशन करते हैं किसी भी एसिड का या फिर बेस का तो H+ एक्वस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ एसिड और OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है इन केस ऑफ बेसिस, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है हमारे पास, डिक्रीज हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास टॉपिक है पीएच। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच? देखिए, इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस के बारे में आपको पढ़ाया था। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। या तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या बेस स्ट्रॉन्ग होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस। और दूसरे मैंने बताए थे आपको वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस। तो आपको वहाँ पर बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होते हैं हमारे पास? वो होते हैं जो कि 100% नहीं, पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एसिड आपका जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को, या फिर स्ट्रॉन्ग हमारा जो बेस है वो वीक एसिड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए विच इज़ बेसिकली नोन एज पीएच। नाउ पीएच क्या इंडिकेट करता है? पीएच में जो पी है ना बेटा, ये जो पी है, इस पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या नाम होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? जर्मन वर्ड है। इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का एक जर्मन वर्ड है। ये जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास? पावर। किसकी पावर इंडिकेट कर रहा है? H+ आयन या फिर H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की पावर को इंडिकेट करने वाला जो टर्म है वो क्या कहलाता है हमारे पास? पीएच कहलाता है। अब ये H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को किस तरीके से इंडिकेट करेगा? इसका H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है? तो याद रखिएगा, जो पीएच का एसिडिक कैरेक्टर या फिर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। यानी पीएच की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे, पीएच की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर में कमी आती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड H+ आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एसिडिक कैरेक्टर? सिंस द पीएच हैज ए इनवर्स रिलेशन विद द एसिडिक कैरेक्टर, दैट सिंपली मीन्स कि जो पीएच है उसका
H प्लस और H3O प्लस जिसको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना pH की वैल्यू को कम करेगा, और अगर pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो रही है, जिससे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। बात कर लेते हैं pH का बेसिक कैरेक्टर के साथ कैसा रिलेशन है। तो pH का बेसिक कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी pH जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ। यानी इसका मतलब यह है कि pH की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होगी। और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी हम ये साफ साफ समझ सकते हैं कि pH का जो बेसिक कैरेक्टर है या फिर जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है उसके साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। pH का बेसिक कैरेक्टर या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन बोल गया था मैं, pH का बेसिक कैरेक्टर या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जितना ज्यादा आपका pH की वैल्यू इंक्रीज होगी, OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और वो अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि pH का एसिडिक कैरेक्टर या फिर H प्लस आयन के साथ में इनवर्स रिलेशन क्यों है? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में क्लास 11 की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। अभी सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो रिलेशन है pH का H प्लस आयन कंसंट्रेशन के साथ में, वो रिलेशन क्या है? मैथमेटिकल pH इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मुझे ये नेगेटिव साइन को रिमूव करना है तो मैं क्या काम कर सकता हूं? जो मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन है जो कि न्यूमरेटर में है, अब उसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, यानी 1 अपॉन कर दूंगा, तो मेरा ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इस नेगेटिव साइन को खत्म करते ही देखिए क्या होगा? pH इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यानी साफ साफ दिख रहा है कि जो pH है उसका H प्लस आयन एक्वस कंसंट्रेशन या फिर H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है मैथमेटिकल, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि pH की वैल्यू का इंक्रीज होना एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, pH की वैल्यू अगर कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। यानी pH का H प्लस आयन कंसंट्रेशन और जो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर है उनके साथ इनवर्स रिलेशन है। बात आती है pH वैल्यूज। तो pH की वैल्यूज क्या क्या हैं, कैसे हमको पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू कम है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? तो pH की वैल्यूज जो है यानी pH स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें टोटल वैल्यूज होती हैं हमारे पास 14। 0 नंबर से स्टार्ट होकर टोटल वैल्यूज कहाँ तक वेरी करती है? आपकी 14 तक वेरी करती है। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगा। कब एसिडिक कहलाएगा? जब आपकी pH वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक आ रही है? 6 तक आ रही है। तो 0 से लेके 6 तक अगर हमारे पास pH की वैल्यू आ रही है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेटिंग होगा, जो बेसिक कैरेक्टर है वो डोमिनेटिंग नहीं होगा उस कंडीशन में। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज मोर और ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ये याद रखिएगा। अगर हमारे पास pH वैल्यू क्या आ रही है? 0 से लेके 6 तक आ रही है, तो इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि पानी के अंदर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया है उस सॉल्यूशन के अंदर देयर आर मोर H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है या फिर H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन है उनका अमाउंट ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के अमाउंट में। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या है? हमारा डोमिनेटिंग है, जबकि बेसिक कैरेक्टर वहाँ पर क्या हो जाता है? दब जाता है, सरपास हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर वैल्यू कम मिल रही है यानी 0 की वैल्यू में अगर मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन की अगर pH वैल्यू पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे? मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू आएगी हमारे पास 0। जैसे जैसे आप pH की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर डाउन आता जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था इनवर्स रिलेशन है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। 7 वैल्यू को जैसे ही क्रॉस करेंगे आप तो आपकी pH वैल्यू 8 से लेके 14 तक जो हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बेसिक सॉल्यूशन। यानी अगर pH वैल्यू हमारी 8 से लेके 14 तक वेरी कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है उसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? H प्लस आयन या फिर जो आपका H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन है
उसके कंपैरिजन में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, आपकी ज़्यादा है। इसलिए आपका जो सॉल्यूशन है, जो एक्वा सॉल्यूशन है, उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, आपका बेसिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो आपको अगर बोला जाए कि मोस्ट बेसिक या फिर मोस्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो वो सॉल्यूशन जिसके लिए pH वैल्यू 14 होगी, वो आपका सॉल्यूशन मोस्ट बेसिक या फिर मोस्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर जो एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि एसिड्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस एक्वस आयन या फिर H3O प्लस एक्वस आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, वो बनते हैं। और बेस भी आप बेसिकली बेस नहीं पढ़ रहे, मैंने पहले ही बताया था आपको एल्कली पढ़ाया जा रहा है। एल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो बेसिस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने, ऑल दो सब्सटेंसेस विच लिबरेट्स OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास बेस कहलाते हैं। और क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में वाटर में डिसॉल्व करने पर डेफिनेशन आ रही है, तो बेसिकली दे आर ऑल्सो नोन एज एल्कली, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं या एल्कली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो pH की वैल्यू अगर 14 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो मोस्ट बेसिक या मोस्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं pH वैल्यू अगर 7 आ रही है तो इसका मतलब क्या है। pH वैल्यू 7 का मतलब यह है कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी H प्लस एक्वस आयन कंसंट्रेशन है उतनी ही क्या है हमारे पास OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है। यानी एस जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ H प्लस आयन जो कि एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो कि बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाती है। यानी जितना एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बेसिक कैरेक्टर, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। यानी pH की वैल्यू 7 आने पर जो आपका कैरेक्टर होगा सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। pH वैल्यू 7 जनरली हम लोग वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही क्या होते हैं हमारे पास OH माइनस आयन। इसलिए पानी को एक न्यूट्रल जो है सॉल्वेंट की तरीके से कंसीडर किया जाता है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होते हैं, वहाँ पर इक्वल होते हैं। तो ये इसका इफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही क्लियर कर दिया, ये लिखा हुआ भी है कि ऊपर से देखने पर साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा अगर pH वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे, लेकिन बेसिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ pH। यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ pH एंड बेसिक कैरेक्टर, वेयर एज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ pH एंड एसिडिक कैरेक्टर। तो आई होप आपको ये आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा आपको डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, और जो pH का जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। किसी भी डाउट के रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके उस डाउट्स को डेफिनेटली मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए, इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये जो आपके वीडियोज़ हैं इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इस चैनल के अंदर मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ आपको, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, संकोच मत कीजिए। वीडियोस अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।